Biology Class 9 Chapter 5 Cell Cycle. Today our topic is cell cycle. पहले हम सेल साइकिल को डिफ़ाइन कर लेते हैं। जब एक सेल प्रोड्यूस होता है, ग्रो करता है, डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट करके न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है, इट इज़ नोन एज सेल साइकिल। Phases of cell cycle. Cell cycle consists of two major phases. Number 1 interphase, number 2 mitotic phase. Interphase is also known as preparatory phase and period of growth. इसमें सेल खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है और सेल की ग्रोथ हो रही होती है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। इसमें सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है। नंबर 2 माइटोटिक फेज विच इज़ आल्सो नोन एज डिवीजन फेज एंड रिप्रोडक्टिव पीरियड। इसमें सेल डिवाइड होता है और ये शॉर्ट पीरियड है सेल साइकिल का। Phases of interphase. Interphase is divided into 3 phases. Number 1 G1 phase, first gap, S phase, synthesis and G2 phase, second gap. G1 phase पहले हम देख लेते हैं। जब एक सेल प्रोड्यूस होता है तो वो G1 phase से अपना सेल साइकिल स्टार्ट करता है। ड्यूरिंग दिस फेज सेल प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस इंक्रीज करता है और सेल ग्रो करता है साइज में और बहुत से इंजाइम सिंथेसाइज करता है जो कि नेक्स्ट फेज एस फेज में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट फेज है एस फेज। एस फेज में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं क्रोमोसोम की, एक ये क्रोमैटिड है और सेकंड ये क्रोमैटिड, और दोनों क्रोमैटिड जिस पॉइंट पे अटैच हो रहे हैं इस पॉइंट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। एस फेज में सेल फर्दर साइज में ग्रो करता है। नेक्स्ट फेज है G2 फेज। G2 फेज में सेल प्रोटीन्स प्रिपेयर करता है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म अ प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट डिवाइड्स द जेनेटिक मटेरियल इन अ सेल। और यहाँ पे G2 फेज में भी सेल ग्रो करता है साइज में। G2 फेज इंटरफेज का लास्ट फेज है जहाँ पे इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आफ्टर द G2 फेज ऑफ इंटरफेज सेल एंटर्स द डिवीजन फेज विच इज़ नोन एज माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में सेल की डिवीजन होती है। पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। जो सेल डिवाइड होता है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं और जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। कुछ सेल्स टेम्पोरली या फिर परमानेंटली डिवीजन स्टॉप कर देते हैं जिसको हम स्टेट ऑफ क्वाइसेंस या G0 फेज कहते हैं। सेल अपना सेल साइकिल G1 फेज से स्टार्ट करता है विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरफेज। सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर exit G1 phase and enter into G0 phase from G1 and stop dividing. कुछ सेल्स G0 phase में ही रहते हैं for the indefinite period like neurons and mature cardiac muscle cells. कुछ सेल्स G0 phase में सेमी परमानेंटली रहते हैं जैसा कि लिवर सेल्स हो गए, किडनी सेल्स हो गए, और बहुत से सेल्स G0 फेज में एंटर ही नहीं होते बल्कि वो G1 फेज से S फेज में जाते हैं और कंटिन्यूली डिवाइड होते रहते हैं लाइक एपिथेलियल सेल्स दैट लाइंस द सर्फेस ऑफ आवर बॉडी लाइक स्किन। और S फेज से फिर वो एंटर हो जाते हैं G2 फेज में। यहाँ पे आके इंटरफेज कंप्लीट होता है और फिर सेल एंटर होता है डिवीजन फेज में जिसको माइटोटिक फेज कहते हैं और एक सेल आगे 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। Our next topic is mitosis and its phases. जर्मन बायोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1880s में माइटोसिस को डिस्क्राइब किया कि माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स विद सेम क्रोमोसोम नंबर। कि माइटोसिस सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें एक सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और क्रोमोसोम नंबर सेम होता है एज वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। सोमैटिक सेल्स माइटोसिस के प्रोसेस को थ्रू डिवाइड करते हैं। सोमैटिक सेल्स आर दोज फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वो सेल्स जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं वो सेल्स सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। फेजेस ऑफ माइटोसिस. देयर आर 2 मेजर फेजेस ऑफ माइटोसिस
नंबर 1 karyokinesis, नंबर 2 cytokinesis. Karyokinesis is the division of nucleus and cytokinesis is the division of cytoplasm. सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फिर जाके सेल की डिवीजन कंप्लीट होती है. Phases of karyokinesis. Karyokinesis is further divided into 4 phases. Number 1 prophase, number 2 metaphase, number 3 anaphase, number 4 telophase. सबसे पहले हम प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं. न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो क्रोमैटिन कंडेंस होके हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं. जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुका होता है एस फेज में. सो क्रोमोसोम कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. नंबर 1 ये क्रोमैटिड है और नंबर 2 ये क्रोमैटिड है, और दोनों क्रोमैटिड्स जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं. और ईच क्रोमोसोम आल्सो हैज़ काइनेटोकोर एट सेंट्रोमियर. Kinetochore is a complex protein structure that is the point where spindle fibers attach. ये जो पॉइंट है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं. फर्दर हम देख लेते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लोज टू द न्यूक्लियस सेंट्रियोल्स नज़र आ रहे हैं, विच आर द ऑर्गेनेलीज विच आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल. और 2 जो सेंट्रियोल्स हैं इनको कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम कहते हैं. ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, और ये जो लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं. और जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो ये क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बना लेता है. और ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करते हैं और 2 डॉटर सेंट्रोसोम्स बनाते हैं, और दोनों सेंट्रोसोम्स माइग्रेट करते हैं टू द ऑपोजिट पोल्स. जब ये ऑपोजिट पोल्स पे माइग्रेट करते हैं दे गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय जॉइनिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन्स विच आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स. और माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, और जो कंप्लीट सेट होता है स्पिंडल फाइबर्स का नोन एज माइटोटिक स्पिंडल्स. और जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाता है. क्योंकि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं तो प्लांट सेल्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो हैं एग्रीगेट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग प्रोफेज, और स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट फेज है मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है कि जब मेटाफेज स्टार्ट होता है तो क्रोमोसोम्स खुद को इक्वेटर ऑफ द सेल पे अरेंज कर लेते हैं और स्पिंडल फाइबर्स सफिशेंट लेंथ तक ग्रो करते हैं. कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो हैं क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं, उन स्पिंडल फाइबर्स को हम काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं. और कुछ फाइबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और इनको हम नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं. अब अपोजिट पोल्स से 2 काइनेटोकोर फाइबर्स एक क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं. एक ये काइनेटोकोर फाइबर आ रहा है और यहाँ से एक ये काइनेटोकोर फाइबर्स, और दोनों काइनेटोकोर फाइबर्स एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं. अब नेक्स्ट फेज है एनाफेज. अब एनाफेज में क्या होगा कि दोनों जो हैं अपोजिट साइड से सेंट्रोसोम्स से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं काइनेटोकोर फाइबर्स वो पुलिंग फोर्स क्रिएट करते हैं, और पुलिंग फोर्स की वजह से क्रोमोसोम्स की जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स की सेपरेशन हो जाती है. और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, अब इनको हम सिस्टर क्रोमोसोम्स कहते हैं. एट द एंड ऑफ द एनाफेज क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ जो हैं 2 ग्रुप्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के. नेक्स्ट फेज है टेलोफेज. टेलोफेज इज़ अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज. जैसा कि प्रोफेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हुआ था, तो टेलोफेज में दोबारा से फिर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर हो जाता है और क्रोमोसोम दोबारा से अनफोल्ड बैक हो जाते हैं इनटू क्रोमैटिन. तो टेलोफेज में आके न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अभी सेल की डिवीजन कंप्लीट नहीं होती, बल्कि सेल की डिवीजन तब कंप्लीट होगी जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, और वो साइटोकाइनेसिस में होता है.
अब साइटोकाइनेसिस में आके जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो एक सेल से 2 डॉटर सेल्स में सेल डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंट मेथड से होता है। पहले हम देख लेते हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस क्लीवेज के प्रोसेस के थ्रू होता है। एक क्लीवेज फरो डेवलप होता है जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनती है। ये फरो डेवलप जो होता है ये डीपन्स होता है और पिंच करता है पेरेंट सेल को और डिवाइड हो जाता है ये इनटू 2 डॉटर सेल्स। अब हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है कि जो वेसिकल्स होते हैं गोल्गी apparatus से दैट कंटेन द सेल वॉल मटेरियल, वेसिकल्स मूव करते हैं मिडल ऑफ द सेल के मिडल में और फ्यूज़ करते हैं और फॉर्म करते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क जिसको हम सेल प्लेट या फिर फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। प्लेट ग्रो करता है आउटवर्ड, मोर वेसिकल्स फ्यूज़ होते हैं इसके साथ। फाइनली मेम्ब्रेन जो है सेल प्लेट की वो फ्यूज़ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और देन सेल वॉल के साथ और एज अ रिजल्ट 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं और ईच बाउंडेड बाय इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल।